देखो, पिछला क्लास में तुम पढ़ा था ना कि HTML कैसे बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले नोटपैड खोलते हैं। ये हमारा नोटपैड आ गया। इसी में जो भी चीज लिखना है वो लिख के इसको सेव करते हैं हम लोग किसके रूप में, HTML के रूप में। तो अभी इसको हमने कुछ भी नहीं इसमें टाइप किया है। इसमें HTML के रूप में लिखना है तो सबसे पहले इसको टैग, ये जो है ये टैग कहलाता है। इसके अंदर HTML लिख के HTML लिख दिया और इसको बाद इस टैग को बंद भी करेंगे। बंद करने के लिए HTML हमारा टैग बंद हो गया और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ फाइल सेव एज से हम अभी इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं ट्यूटोरियल नाम से। HTML ट्यूटोरियल के नाम से सेव करेंगे। यहाँ नीचे जो है ऑल फाइल करेंगे और यहाँ एक्सटेंशन में .html लगा देंगे। कोई भी नाम लिख के .html एक्सटेंशन लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। ये देखो हमारा HTML पेज क्रिएट हो गया। अभी उसमें हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, केवल HTML टैग डाले थे और इसको हम सेव किए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं। खोलेंगे तो ब्राउजर में खुलेगा। इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखो ब्राउजर में खुल गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक। लेकिन हमारा खुल गया पेज। इसको खोले, इस चीज को खोले, इसको किसी भी ब्राउजर में हम खोल सकते हैं। ये हमने खोल लिया। अब देखो इसमें हम अब अगर हमको एडिट करना है कोई भी चीज तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ नोटपैड कर देंगे तो ये फिर से हमारा नोटपैड में खुल गया। अब यहाँ से जो हम सेव जैसे भी करेंगे, जो भी हम सेव करेंगे वो डायरेक्ट हमारा HTML ये पेज जो बनाए हैं उसी में सेव होगा और रिफ्रेश करके हम रिजल्ट को देख सकते हैं। बार बार हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बार बार हमको बंद करना पड़ता है। इसको खुला छोड़ देते हैं। यहाँ हमने सिर्फ HTML टैग डाला था। HTML टैग के नीचे हेड टैग होता है, ये डाल दिया हमने। हेड टैग को खोला था और हेड टैग को बंद कर दिया। हेड टैग में कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग आज का क्लास क्या है, आज का क्लास है लिस्ट आइटम, तो उसी को हेडिंग दे देते हैं लिस्ट आइटम। हेडिंग के अंदर सीधा लिख देना है लिस्ट आइटम्स। अब इसको यहाँ से फाइल से भी सेव कर सकते हैं और कंट्रोल से भी सेव कर सकते हैं। ये सेव हमने किया। अब जो हमारा पेज खुला हुआ था उसमें देखते हैं आया कि नहीं। इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखो ये लिस्ट आइटम आ गया, हमारा हेडिंग हमारा बन गया। अब हम आगे देखते हैं। ये हेड का तो ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। हेड के नीचे बॉडी, तो इसको हम बॉडी को जोड़ेंगे। बॉडी टैग स्टार्ट किया। अब बॉडी टैग को ही नीचे भी लाना है, इसको बंद करना भी है, तो बॉडी टैग को ही बंद कर दिया। अब जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो हमारा आ जाएगा इसमें। पहला हमारा हेड कंप्लीट हो गया था और दूसरा हमारा बॉडी कंप्लीट हो गया। अब इस बॉडी में हम लिस्ट जो बता रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो लिस्ट है HTML में दो तरह का होता है। पहला अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में सीखेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसको लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, इस तरीका से। तो इसका टैग जो बनता है एल के बाद का सब डिलीट कर दो और इधर यू के बाद का सब डिलीट कर दो, तो क्या बच गया हमारे पास UL। तो यही टैग जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए तैयार होता है। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सेम तरीका से क्या तैयार होगा, OL। इसके लिए तैयार होगा OL। UL से हम तैयार करते हैं, आ जाते हैं इसमें। ये हमारा बॉडी के अंदर जाएगा। UL लिखे। अब इसको UL को बंद भी करेंगे। ये हमारा UL अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद हो गया। अब इसके अंदर हम कोई भी आइटम जोड़ेंगे। मान लिया एक लिस्ट में हमारा 8-10 गो लड़कों का नाम है। जैसे हम लिखे पहला नाम है राम, श्याम, यश, मोहन, सोहन। ये हमारा लिस्ट का आइटम है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नाम हमने लिखा जो लिस्ट में है। ये हमने अगर ऐसे सिंपली टाइप कर दिया तो सिंपली में ये लिस्ट के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, देखो अगर इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसा आया है तो देखो कैसा आता है। इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो ये पूरा ये राम, श्याम, यश, मोहन, सोहन एक लाइन में आ रहा है। हमारा लिस्ट के रूप में नहीं आया है। ये जैसे हम बॉडी में सिंपल टाइप करते थे उस तरीका से आया है। जबकि लिस्ट में क्या आना चाहिए, पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम ये है, ऐसे करके होना चाहिए। जैसे तुमको मान लिया सब्जी लाने के लिए भेजा जाता है
तो क्या होगा कि तुमको पहला चीज ये लेना है, दूसरा चीज ये लेना है, तीसरा चीज ये लेना है, ऐसे एक एक आइटम करके बताएगा। तुम उसका लिस्ट भी बनाओगे तो एक लाइन में पहला नाम, दूसरा लाइन में दूसरा नाम, ऐसे सिक्वेंसली तो नहीं लिखोगे। वो हमारा किस तरीका से लिखाएगा, जैसे हमने यहाँ टाइप किया था इस तरीका से लिखाएगा। लेकिन चूंकि ये HTML टैग का भाषा, हम इसको टैग बताए नहीं, इसलिए इसने वैसा लिखा नहीं। तो ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको हमको लिस्ट आइटम के रूप में लिखना है। लिस्ट आइटम के रूप में, क्या चीज के रूप में लिखना है, लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम के लिए टैग बनेगा क्या, LI, ये टैग के साथ लिखना है। जितना भी लिस्ट हमने शुरू किया था ये सभी के पहले हमको LI जोड़ देना है। ये सभी में पेस्ट कर दिया मैंने लिस्ट आइटम। अब जो भी है इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज के साथ ये वाला देना होगा, इसके बीच में लिखाएगा ना, तो सभी में ये भी जोड़ना होगा। जैसे राम है, राम के बाद क्लोज किए, श्याम के बाद क्लोज किए, यश के बाद क्लोज किए, मोहन के बाद क्लोज किए, सोहन के बाद क्लोज किए। ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक। और ये सब जो है लिस्ट आइटम है। कै वो आइटम है, 1 2 3 4 5। अब इसको सेव करते देखते हैं रिजल्ट क्या आया। इसको सेव कर दिए, हमारा जो ब्राउजर है उसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये हमारा आइटम लिस्ट के रूप में आ गया। ये बुलेट्स के साथ, ये जो शुरुआत में जो ये शो करता है, देखो एक बुलेट को पर सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये बुलेट के रूप में शो किया कि हमारा लिस्ट में इतने आइटम्स है। ये हमारा इस तरीका से शो कर गया। इसमें हमारा 3 तरह का बुलेट होता है। पहला होता है डिस्क, दूसरा होता है स्क्वायर, और तीसरा होता है हमारा सर्किल। ये हमारा जो बुलेट है बोला जाता है डिस्क। तो ये कैसे आएगा, तो ये भी देखते हैं। ये हमारा बॉडी के अंदर, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारा बॉडी के अंदर है, इसको 3 बार कॉपी करके फिर से लिख देते हैं। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V और कंट्रोल V, और एक बार और लिख देते हैं कंट्रोल V। तो ये हमने इसको 4 बार लिख लिया। अब देखिए हमको अगर ये डिस्क के रूप में शो करना है तो कुछ भी नहीं, अगर ये लिखोगे तो ये डिस्क के रूप में शो होगा, और अगर लिख के भी डिस्क के रूप में शो करोगे तो सेम होगा। जैसे UL जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके बगल में लिखाएगा टाइप, कि ये कौन टाइप का हमको बुलेट चाहिए। टाइप इक्वल टू, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है तुमको DISC। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब ये दूसरा में जो है, जो दिए डिस्क के जगह यहाँ कर देते हैं स्क्वायर, और जो तीसरा मेरा चौथा बचा हुआ है, ये इसमें हम कर देते हैं सर्कल, CIRCLE। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या अंतर हमारा में आया है। पहला जो है हमको कोई टाइप उसको नहीं दिए हैं तो डिफॉल्ट डिस्क में आएगा। दूसरा में हम डिस्क दिए हैं तो भी डिस्क में आएगा। तीसरा जो है स्क्वायर आएगा, और चौथा सर्कल आएगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ये देखो पहला और दूसरा देखो डिस्क में है, तीसरा स्क्वायर में है, और चौथा सर्कल में है। बिंदु देखो, ये बीच में सर्किल जो है बीच में गैप है, ये पूरा सॉलिड है बुलेट। इस तरीका से ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। 3 टाइप का इसमें बुलेट यूज होगा। अब हमारा अगला चीज है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करना है, OL लिखना है। यही चीज रहेगा, लेकिन इसमें UL की जगह OL लिखना है। तो जो हम कोड लिखे थे, पहला में आते हैं, जो हम ये UL लिखे थे, इसको कॉपी कर लेते हैं और अब इसको OL कर देते हैं। कॉपी करके नीचे सबसे नीचे लिखते हैं, यहाँ हम देते हैं कंट्रोल V। ये हमारा U को केवल O कर देना है, O दोनों जगह, ये हमने दोनों जगह OL कर देना है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, और ये लिस्ट आइटम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको सेव करते हैं, सेव किया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो यहाँ इसी लिस्ट को हमने कॉपी किया था और यहाँ रखा था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ बुलेट आया था और यहाँ क्या आ गया, ऑर्डर आ गया कि 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करके लिख दिया। ये है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में अंतर। तो जिस प्रकार से
ऑर्डर्ड लिस्ट में 3 तरह का चीज होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्क, स्क्वायर और सर्किल 3 तरह का बुलेट यूज होता है। उसी तरीका से ऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट जो है कई प्रकार का यूज होता है। ये ऑर्डर अभी यहाँ जो हुआ है ये हमारा यूज हुआ है नंबर सिस्टम, इंटीजर 1 2 3 4 5। इसमें ABCD भी यूज हो सकता है, कैपिटल ABCD भी यूज हो सकता है। इस तरीका से कई तरह का चीज यूज हो सकता है। ऑर्डर लिस्ट में जो बुलेट यूज होता है, पहला बुलेट जो ये हम लोग देखें इसको नंबर बोलते हैं, नंबर, इंटीजर नंबर। तो अगर आप डिफॉल्ट में यहाँ कोई भी टाइप नहीं करेंगे तो वो इंटीजर के रूप में ही लिखेगा। अगर तो ये पहला हमारा टाइप हो गया नंबर का। इसके लिए अगर आप शो करना चाहते हैं टाइप में तो वहाँ 1 लिखाता है। अगर 1 लिख देंगे टाइप में तो नंबर शो करेगा। दूसरा होता है लोअर केस लेटर, यानी जैसे ABCD के रूप में अगर शो करना चाहते हैं लोअर केस में तो उसमें आपको A लिखना है, A शो करना है, स्मॉल a, ठीक है। अगर अपर केस लिखना है, अपर केस लेटर, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल A। अगर रोमन में लिखना है लोअर केस में तो स्मॉल I, और रोमन अपर केस अगर लिखना है तो उसके लिए आपको कैपिटल I लिखना होगा। कितना तरह का हुआ? 5 तरह का हुआ। पिछला में हमारा कितना तरह का था? 3 तरह का। इसमें कितना तरह का है? 5 तरह का। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको जो है 5 तरह का 5 बार पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किया और पहला पेस्ट, दूसरा पेस्ट, तीसरा पेस्ट, चौथा पेस्ट, 5वां पेस्ट, 5 बार इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसको एक बार सेव करके देखते हैं, सब तो सेम ही तरह से आएगा चूंकि चेंज हमने किया नहीं है। देखिए 5 बार 1 2 1 2 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज हम लोग करते हैं। जैसे पहला जो है ऑर्डर लिस्ट को ये डिफॉल्ट छोड़ देते हैं जो करते हो। दूसरा में हम चेंज करते हैं, दूसरा में लिखते हैं टाइप इक्वल टू नंबर हम देते हैं, नंबर में दे देते हैं 1। पहला में जो है नंबर दे दिया तो इसमें 1 2 3 4 ही रहेगा, जैसा डिफॉल्ट में आता है सेम टू सेम रहेगा। इसको कॉपी कर लिया और ये दूसरा में चेंज करते हैं, यहाँ 1 की जगह लिख देते हैं स्मॉल a। तीसरा में लिख देते हैं 1 की जगह कैपिटल A। उसके बाद इसमें 1 की जगह लिख देते हैं स्मॉल I और अंतिम में लिख देते हैं स्मॉल 1 की जगह कैपिटल I। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ये डायरेक्ट हमें यहाँ आउटपुट देखना है कि क्या चेंजिंग हुआ। तो देखिए ये चीज आ गई। सबसे पहले ये डिफॉल्ट वाला है, उसके बाद 1 लिखा था जो वाला है, इसके बाद इसमें देखिए कैपिटल इसके ऊपर जो है, 1 मिनट, देखिए यहाँ स्मॉल a लिखा है तो स्मॉल a के लिए देखिए यहाँ स्मॉल वाला आ गया। फिर उसके नीचे कैपिटल A लिखा है तो ये कैपिटल ABCD से आ गया। उसके नीचे स्मॉल I लिखा तो रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 आ गया। उसके नीचे कैपिटल I लिखा है तो रोमन नंबर में कैपिटल में 1 2 3 4 आ गया। इस तरीका से लिस्ट आइटम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में शो करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें मार्कर के रूप में ये सर्किल्स है, डिफॉल्ट रूप से आता है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो ये सर्किल आया है। और दूसरा ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से आया है। इसमें हमने टाइप वगैरह देख के इसको ऑर्डर को चेंज करने सीखा था। इसमें एक और चीज आती है स्टार्ट ऑप्शन। जैसे ये हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें एक स्टार्ट अगर जोड़ेंगे, इसका वैल्यू देने के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं और उसके बाद हमारा ये कॉलन होता है जिसके अंदर वैल्यू हमें लिखना होता है। स्टार्ट लिखा और उसको कॉलन दे दिया है। ये हम चाहते हैं ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है 1 से शुरू होकर 5 तक गया, हम चाहते हैं कि 1 से ना शुरू हो, ये शुरू हो 25 से, तो हमने यहाँ 25 लिख दिया, 25। अब अगर इसको सेव करते हैं, देखिए इसको हम सेव किया, सेव करेंगे और इस ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो ये 25 से आगे स्टार्ट होगा। देखिए ब्राउजर को रिफ्रेश किया और ये देखिए हमारा 25 से हो गया। ये फंक्शन एक हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट देने के लिए। अब अगर ये हमारा ये नंबर सिस्टम की जगह रोमन नंबर में रहता तब क्या होता, कहाँ से स्टार्ट होता, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको ऑर्डर लिस्ट को टाइप दे देते हैं जैसा कि सभी में देते हैं, टाइप इक्वल टू ये कॉलन देना है। टाइप के अंदर हम अगर रोमन चाहते हैं तो छोटा चाहते हैं तो स्मॉल आई, बड़ा चाहते हैं तो कैपिटल आई। हमने कैपिटल आई दे दिया, कैपिटल आई दिया, इसको सेव किया, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा 25 से रोमन में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ
किसी भी टाइप का रहे, कोई भी टाइप हमारा रहे, ये स्टार्ट जितना शो करेगा वहां से अति करेगा। ये आई के जगह मान लिया हमने अल्फ़ाबेट अगर दे देते हैं स्मॉल ABCD के रूप में अगर इसको हम देना चाहते हैं तो देखिए इसको सेव करेंगे। जब सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 25 के बाद 25Y होता है, 26Z हुआ, उसके बाद फिर से डबल डिजिट में आ जाता है AB, ए को डिफॉल्ट मान के ABC, ये आगे हो गया, यानी ये 26 लेटर Z पूरा हो गया, ये 27, 28, 29 लेटर ये हमारा हो गया। अब इसको जैसे 25 के जगह मान लिया देखिए 15 अगर देते हैं, सेव करते हैं, सेव किया, अब देखिए इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, ये 15 नंबर वो 15th अल्फ़ाबेट है, उसे आ गया। इस तरीका से ये स्टार्ट वर्क करता है। इस वीडियो में हम लिस्ट पर CSS कमांड देना सीखेंगे। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसको अलग अलग ढंग से स्टाइलिंग प्रदान करना। ये हमारा कोड खुल गया। इस तरीका से इसमें अभी जितने भी चीज़ें हमने बनाई थी उन सबको अभी पहले हम डिलीट कर लेते हैं। बॉडी के अंदर से सारी चीज़ें डिलीट हम कर लेते हैं। ये हमने डिलीट कर लिया। ये हमारा HTML टैग है, ये हेड टैग है और इसके नीचे ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर ही हमें लिस्ट आइटम बनाना है। CSS इसमें प्रदान करेंगे। CSS कैसे प्रदान करेंगे तो सब पहले हम इसमें 2 लिस्ट हम बना लेते हैं। अब ये इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। यहाँ हमारा इसको रिफ्रेश करते हैं, रिजल्ट हमारा ये आ गया। ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का है और ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का है। 2 आइटम हमने बनाया है, 2 लिस्टें, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा ऑर्डर लिस्ट। अब इस पर हम ये CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए इसका जो टैग है ओपनिंग टैग, अनऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग ये है, ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग ये है। ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल लिखा, इक्वल टू का साइन देते हैं और इसके बाद डबल कोटेशन मार्क देते हैं। क्या लिखना है? स्टाइल इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क। इसके अंदर ही हमारा CSS का कोड आएगा। तो CSS का कोड में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहला लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो इसको लिस्ट स्टाइल पोजीशन इसमें हम देते हैं। यहाँ CSS में हम लिखते हैं लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन ये आपका लिस्ट जो बन रहा है उसकी पोजीशन को निर्धारित करेगा। जैसे ये हमारा ब्राउजर के अंदर लिस्ट है, कंफ्यूज नहीं हो, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूँ। ये हमारा ब्राउजर के अंदर लिस्ट है और ये हमारा लिस्ट है, इसका पोजीशन ये निर्धारित करेगा। पोजीशन का मतलब क्या? देखिए ये दोनों लिस्ट एक सीध में है। अगर हमको इसको थोड़ा सा दाएं घसकाना है तो ये पोजीशन इसका दिखाएगा। इसमें पोजीशन का 2 वैल्यू होता है, इसको कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद इनसाइड या आउटसाइड, ये 2 तरह का पोजीशन का वैल्यू हमारे पास इसमें देने के लिए है। पहला है इनसाइड और दूसरा है आउटसाइड। ये 2 तरह का वैल्यू इसमें हम दे सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ हमने इनसाइड वैल्यू दिया। इनसाइड का मतलब है कि ये जो लिस्ट की जो लाइन है, ये इसका जो मार्कर है, ये मार्कर इस लाइन के अंदर घुस जाएगा, ये कहलाता है इनसाइड। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। ये हमने सेव किया, ये ब्राउजर में आ गया, ये ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा जो है लिस्ट का ये मार्कर जो है अंदर की तरफ घुस गया। ये होता है इनसाइड। अगर इनसाइड को हम आउटसाइड में चेंज कर दें, आउटसाइड तो जो पहले था जिस तरीका का ये लाइन रेंज है उसी तरह में आना आउटसाइड कहलाता है, यानी आउटसाइड देना ना देना बराबर है। इसको हम सेव किया, यहाँ ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हमारा यहाँ पोजीशन हमने आउटसाइड दिया है, लेकिन यहाँ जो है पोजीशन एकदम स्ट्रेट में आ गया। स्ट्रेट में आना आउटसाइड होता है, यानी कि आउटसाइड को लिखे या नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इनसाइड लिखते हैं तो इनसाइड में हमारा ये अंदर की तरफ मार्कर घुस जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने ये स्टाइल लिस्ट स्टाइल पोजीशन समझ लिया होगा। अब इसके बाद अगला आइटम जो हमारे पास है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन के बाद हमारा आता है लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी ये पोजीशन को हम टाइप में चेंज करते हैं। अब इसको हम सेव करके देखते हैं। हमने ये सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए हो गया। स्टाइल में हमने इसको दे दिया और ये हमारा आ गया। अब नन के जगह दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है? दूसरा वैल्यू हमारा डिस्क है। डिस्क है, डिस्क टाइप जो है अनलिस्टेड में हम लोग करते थे। अनलिस्टेड वाला
अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो डिस्क देते थे तो यहाँ जो गोल गोल आता था वही होगा, यानी ये नहीं लिखे जो आ रहा था हमारा वही है। डिस्क लिख कर देखते हैं, डिस्क लिखा, हम इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास डिस्क वाला आ गया। ये सेम टू सेम टाइप वाला है, जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड करके आपको एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। अनऑर्डर्ड इसको कर दिया और यहाँ टाइप में हम डिस्क लिख दिया, इसको सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। देखिए दोनों में सेम तरह से मार्कर पड़े हैं, यानी कि आप स्टाइल में लिस्ट स्टाइल टाइप लिख के डिस्क लिखे या अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप लिख के डिस्क लिखे, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कमांड है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका डिस्क टाइप का हुआ। इसके बाद आपका है सर्किल। सर्किल भी टाइप में और इसमें सेम ही होता है, जैसे कि ये डिस्क के जगह हम सर्किल लिखते हैं और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए ऊपर का चेंज हो गया सर्किल। नीचे का भी ये डिस्क को हम सर्किल लिखेंगे तो सेम चीज काम करेगा। ये टाइप में लिख के हमने सर्किल लिखा, सेव किया, ये देखिए नीचे भी सेम तरह हुआ। यानी ये CSS का ये टाइप सर्किल और ये HTML का टाइप सर्किल दोनों सेम तरह से काम करता है। इसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर भी सेम तरह से काम करेगा। यहाँ स्क्वायर लिखा, अब यहाँ स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लिखा, दोनों को सेव करते हैं। देखिएगा दोनों में सेम चेंज होगा, देखिए दोनों में सेम तरह से चेंज हुआ। स्क्वायर आपने देख लिया। स्क्वायर के बाद हमारा है रोमन। रोमन में दो तरह का होता है, पहले हम समझते हैं डेसिमल को, स्क्वायर के जगह हम लिखते हैं डेसिमल। ये क्या चीज है, तो डेसिमल लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज कर देगा, 1 2 3 में आ जाएगा। ये देखिए इसको सेव किया हमने, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए 1 2 3 4 में आ गया। यानी कि वो किसके बराबर है, इसका देखिए टाइप हम डिलीट कर देंगे अगर, या टाइप रहने देते हैं इसको। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये डेसिमल होता नहीं है, इसमें अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर की जगह हम पुट किए 1 और इसको सेव करते हैं, ये सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। देखिए इसमें जो डिफॉल्ट होता है डिस्क वो आ गया, ऑर्डर्ड नहीं आया। लेकिन यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट को अगर ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। और ये टाइप 1 का नंबर सिस्टम हो गया, सेव किया और हमारा ये देखिए दोनों सेम तरह का मार्कर आ गया। तो ये डेसिमल CSS का हो गया और ये टाइप 1 नॉर्मल HTML का कोड हो गया, ये दोनों में सेम है। डेसिमल के बाद होता है रोमन। रोमन मतलब हो गया रोमन नंबर में स्मॉल रोमन या कैपिटल रोमन। तो स्मॉल रोमन लिखना है तो लोअर रोमन लिखाएगा। देखिए सेव करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए स्मॉल रोमन में आ गया। अब ये HTML में इसके लिए क्या कोड था, स्मॉल I था, इसको स्मॉल I किए, इसको भी सेव करेंगे तो ये सेम तरह का चेंजिंग आएगा। देखिए ये सेम तरह का, दोनों भी सेम तरह का आ गया। अब इसको अपर रोमन में समझते हैं। अपर रोमन का मतलब यहाँ कैपिटल I, इसमें हम कैपिटल I देंगे, ऊपर अपर रोमन देंगे, ये दोनों सेम काम करेगा। ये देखिए यहाँ सेम काम किया मार्कर का, यानी ये स्टाइल और ये टाइप दोनों सेम वर्क कर रहा है। रोमन के बाद आता है हमारा अल्फा। अल्फा का मतलब हुआ अल्फाबेट ABCD। तो अपर रोमन ऊपर लिखे तो नीचे कैपिटल A लिखेंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट कमांड है। देखिए इसको सेव किए, दोनों में सेम तरह का चीज हुआ। अगर ये नीचे स्मॉल a लिखते हैं और इसको सेव करते हैं तो हमारा यहाँ स्मॉल ABCD आ गया। स्मॉल ABCD के लिए ऊपर हमको इसमें क्या करना है, लोअर लिखना है। CSS में वो लोअर अल्फा होगा। इसको सेव किए, यहाँ रिफ्रेश किए, देखिए लोअर ABCD लिखा गया। तो इस तरह से हमने सातों कमांड इसके देख लिए। डिस्क देख लिया, सर्किल देख लिया, स्क्वायर देख लिया, रोमन देख लिया, अल्फा देख लिया, डेसिमल देख लिया और इसका नन वाला भी देख लिया। तो हमने ये लिस्ट स्टाइल टाइप समझ लिया। हम लोगों ने पोजीशन और टाइप दोनों समझ लिया। अब इसके बाद आगे हमको समझना है लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज में क्या होता है कि हमारा जो ये लिस्ट है इसमें यहाँ मार्कर के जगह इमेज आ जाएगा। तो इसको हम समझते हैं यहाँ टाइप के जगह इमेज करते हैं और इमेज में यहाँ जो वैल्यू होता है वो पहला वैल्यू होता है नन। नन का मतलब है कि कोई इमेज नहीं। कोई इमेज नहीं का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जो डिस्क हमारा है वो आ जाएगा। इसको सेव करके देखते हैं। हमने इसको सेव किया,
यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखिए डिस्क है। और अगर इमेज देना हो तो यहाँ नन के जगह URL वर्ड यूज होगा, और URL वर्ड के बाद छोटी कोष्ट लगेगा जिसके अंदर आपको इमेज का एड्रेस रखना है। इमेज का एड्रेस यहाँ रखने के लिए हम पहले एक इमेज ले लेते हैं। हमारा जो एक देखिए ये इमेज है, इसको कॉपी करके जहाँ पे हमारी फाइल है वहाँ पर रखते हैं। ये हमारा HTML फाइल है जिसको हम अभी एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इमेज का जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा ही उसमें भी आपको मार्कर आएगा। इसका नाम है star.png। ये हमारा फाइल मेन फाइल है जिसको एडिट कर रहे हैं, उसी के बगल में रखे हैं। याद रखिएगा जहां आपका फाइल है वहीं पर रखना है, कहीं और नहीं रखना है। अब इसको रख दिया हमने। अब इसको यहाँ पे इसका एड्रेस देते हैं। एड्रेस डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर पड़ेगा। ये देखिए सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर पड़ेगा। ये आपका डबल कोटेशन मार्क था, यहाँ सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है उसका एड्रेस यानी नाम। star.png हमारा फाइल था, तो star.png यहाँ लिख दिया और इसको हमने सेव किया। अब हम अपना ब्राउजर वाला निकालते हैं, ये ब्राउजर वाला है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये आपका इसमें आ गया, इस तरीका से आ गया है। जो भी हमने मार्कर दिया था मार्कर आ गया। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि अगर हमारा फाइल यहीं पर नहीं हो तो क्या होगा। तो मान लिया एक फोल्डर इसको लेते हैं, यहाँ पे फोल्डर का नाम हम रखते हैं इमेज, और ये स्टार को इमेज के अंदर डाल दिया। ये हमारा इमेज के अंदर ये स्टार है। अब देखिए एड्रेस में हमने तो दिया था केवल ये star.png, यहाँ पे इमेज फोल्डर का जिक्र नहीं है। अब देखते हैं कि ब्राउजर में हमारा क्या होता है। ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, देखिए कुछ असर नहीं हुआ। ज्यों का त्यों जो डिफॉल्ट इसका डिस्क आइटम है उसमें आ गया है, यानी ई कमांड कोई काम नहीं किया। लेकिन यहीं पे अगर इसका एड्रेस इसके पहले जो है इमेज फोल्डर के अंदर हमने रखा, इमेज स्लैश जोड़ देते हैं कि भाई ये star.png इमेज फोल्डर के अंदर है। अब इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है। ये हमने सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फिर से काम करना शुरू कर दिया। इस तरीका से हमारा ये काम होता है। तो आपने ये सारी तीन चीजें समझा, इमेज, टाइप और स्टाइल। हमने क्या क्या समझा, इमेज समझा, टाइप समझा और पोजीशन समझा। इन तीनों चीज को समझा। अब अगर हमारे पास ये तीनों ही यूज करना हो तब कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारा है कमांड। ये आपको सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिखना होगा, उसके बाद ये चीजें हटा देनी होगी। लिस्ट स्टाइल करके आप जब यूज कीजिएगा तो आप इसमें तीनों चीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका इमेज एड्रेस हो गया, इमेज के लिए अगर आप इसको पोजीशन देना चाहते हैं तो पोजीशन में इनसाइड हम लिख देते हैं, इनसाइड लिखा पोजीशन के लिए। उसके बाद आप उसका टाइप भी लिखना चाहते हैं तो टाइप और पोजीशन दोनों एक साथ तो होगा नहीं, लेकिन लिख के देखते हैं कि क्या होता है। ये हमने स्क्वायर लिखा, ये पोजीशन हो गया इनसाइड, ये स्क्वायर हो गया मार्कर का टाइप, और इमेज यानी हम जो लिख रहे हैं उसका मतलब है कि ये जो है इनसाइड में आना चाहिए, यानी इसके अंदर आना चाहिए। मार्कर स्क्वायर होना चाहिए, मार्कर आपका ये इमेज भी होना चाहिए। तो दोनों चीज एक साथ तो होगा नहीं। देखते हैं क्या लेता है क्या नहीं। तो सेव किए, यहाँ रिफ्रेश किया, हमारा इनसाइड में आ गया, यानी ये पहला कमांड हमारा ले लिया, ये पहला कमांड ले लिया और ये आखिरी कमांड भी ले लिया, बीच का कमांड हमारा छोड़ दिया। अब इसको अगर आगे पीछे कर दे, अगर हम स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं और स्क्वायर को इसके बाद लिख देते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर को इसके बाद लिख दिए। अब सेव करते हैं, देखते हैं इसको रिफ्रेश करके क्या होता है। ये हमारा कुछ नहीं हुआ, यानी जो भी लिया ये URL का ही लिया। अगर इनसाइड को भी पीछे कर दे तो क्या होता है, देखते हैं एक बार। इनसाइड को पीछे करके, इसको इनसाइड को पीछे करके देखते हैं, इनसाइड, और इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेम टू सेम रहा। इनसाइड को अगर आउटसाइड यहाँ लिख दें, आउटसाइड, सेव किए, देखते हैं क्या होता है। ये आउटसाइड में आ गया, यानी कमांड ले रहा है। फिर से इनसाइड लिखते हैं
सेव करते हैं और ये हमारा इनसाइड हो गया। इसका मतलब है कि आप जब स्टाइल में लिस्ट स्टाइल यूज करेंगे तो यहाँ कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि पहले पोजीशन देना है या पहले आपको टाइप देना है या पहले इमेज देना है। दो ही चीज है कि आप पोजीशन कहीं पर भी लिख दीजिए, आगे लिखिए, बीच में लीजिए, पीछे लीजिए, आपका पोजीशन ले लेगा। और अगर आप टाइप और इमेज दोनों भी लिख देते हैं तो आपको टाइप नहीं लेगा, सिर्फ इमेज लेगा। अब अगर हम इमेज को हटा देते हैं, देखिए यहाँ से इमेज को हमने हटा दिया, इमेज को हटा दिया, हमारे पास क्या क्या है, पोजीशन है और स्क्वायर है। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या अंतर आता है। ये देखिए स्क्वायर ले लिया। यानी लिस्ट स्टाइल में आप दो चीजें एक साथ दे सकते हैं, एक पोजीशन और दूसरा उसका टाइप। टाइप अगर देना है या इमेज देना है, दोनों में से एक चीज आपको चुनना होगा। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। कुछ नहीं समझे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काहे कि आपको क्लास का कंप्यूटर का लगभग फुल सिलेबस मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। इसी तरीका से इजी लैंग्वेज में धीरे धीरे समझाता हुआ क्लियर होगा। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।